अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 22 है, जिसका हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास एलजेफ लेडर स्टेटमेंट और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है। तो इसके बारे में ये वीडियो हमारे पास प्रैक्टिकल होने वाली है। तो इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे पास एलजेफ लेडर स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। तो इस वीडियो के एंड में आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को आप समझ सकेंगे और फिर इस पर जो एग्ज़ाम्पल है वो भी आप परफॉर्म कर सकेंगे। तो इस वीडियो को आपने फोकस से देखना है, इस पर आपने तवज्जो करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वेस्ट कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 22 है, जिसका हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट क्या है, एलजेफ लेडर स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। और इसका जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास एलजेफ लेडर का, तो वो हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होगी और अगर ये ट्रू होती है, अगर ये हमारे पास क्या होती है, अगर ये ट्रू होती है ये कंडीशन, तो फिर हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट हमें कंसोल पर डिस्प्ले करने को मिलेगा। और ये हमारे पास अगर फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स इफ मतलब इस कंडीशन में आएगा। तो इस कंडीशन में आएगा, अगर ये ट्रू होती है तो फिर ये वाला, अगर ये हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट हमें कंसोल पर डिस्प्ले करने को मिल जाएगा। और अगर हमारे पास ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, ये भी ट्रू नहीं होती और ये भी ट्रू नहीं होती, तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, एल्स पार्ट में हमारे पास आ जाएगा और यह स्टेटमेंट हमें डिस्प्ले कर देगा। और इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमारे पास दो ही कंडीशन होंगे, आप इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप एक और लगा दें, यहाँ पर आपने एक और लगा दिया, तो इस तरह भी आपके पास हो सकता है। सिर्फ आपने अगर एक बार एल्स लगा दिए तो उसके बाद आप एल्स इफ इस तरह नहीं लगा सकते, ये बात आपने नोट करनी है ज़रूरी। तो एक बार आपने अगर एल्स लगा दिया, एल्स पार्ट आपने लगा दिया, तो उसके बाद आप एल्स इफ को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन नंबर हमारे पास 3 हो जाएगी। तो अगर ये ट्रू होती है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट हमें डिस्प्ले करने को मिल जाएगा। और अगर ये भी हमारे पास ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो लास्ट वाला हमारे पास आता है जो कि एल्स पार्ट है, ये वाला हमारे पास फिर डिस्प्ले करने को मिल जाएगा। तो इस तरह का कंसेप्ट है हमारे पास एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास एक बात और है कि हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 21 में एल्स इफ स्टेटमेंट का जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा, उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक ही हमारे पास एफ था और फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास एल्स था। अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप देखें तो एक ही कंडीशन थी और कंडीशन के बाद अगर ये ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट में आकर और ये वाला हमारे पास डिस्प्ले करने को मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट है तो उसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है। तो एफ एल्स में हमारे पास एक हमारे पास कंडीशन होगी जो कि एफ के साथ होगी, और हमारे पास एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमारे पास ये पता चल जाएगा कि हम इसको रन किस तरह कर सकते हैं, इस पर हम प्रैक्टिकल काम किस तरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो के इस एग्ज़ाम्पल के एंड में आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप और एग्ज़ाम्पल को भी आप हल कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, टेम्परेचर का हम एक एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट टेम्प, फॉर एग्जांपल टेम्प के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि टेम्परेचर को डिनोट करेगा, और उसमें मैंने स्टोर कर दिया फॉर एग्जांपल 20। तो 20 मैंने स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है अगर वो ग्रेटर देन है किससे, अगर वो ग्रेटर देन है 30 से, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो कि जो आपके पास टेम्परेचर है, जो आपके पास टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है, या इस तरह कर दो टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर को डिस्प्ले कर दो, और उसके बाद आप इस तरह कर दो एज अ हॉट। तो इस तरह का आप स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दो जो कि डिस्प्ले करने को मिल जाएगा जब आपके पास टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 होगा। अब अगर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो एक से ज़्यादा कंडीशन हम किस तरह लगा सकते हैं, यहाँ पर एल्स लगा दी, यहाँ पर एफ लगा दिया। अब यहाँ पर एक और कंडीशन हम लगाएंगे, अगर आपके पास टेम्परेचर ग्रेटर देन अगर आपके पास 20 है। अब अगर आपके पास टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 है तो फिर आप क्या डिस्प्ले करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर आप स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेंगे द टेम्परेचर, और यहाँ पर टेम्परेचर में आप टेम्परेचर को प्रिंट कर देंगे, टेम्परेचर को डिस्प्ले कर देंगे, और उसके बाद आप इस तरह का स्टेटमेंट लिख देंगे कि एज आपके पास वार्म है।
तो इसके कंडीशन के मुताबिक आपने यहाँ पर स्टेटमेंट इस तरह फिर लिखनी है। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी हमारे पास हो गई। ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई, ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये हमारे पास एक कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन 1 है, और ये वाली ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है। तब इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि हम एक और कंडीशन भी लगा देते हैं, एल्स इफ़ अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 10 है, तो उसके लिए फिर क्या कर दो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दो, जिस तरह हमने इससे पहले किया, और उसी तरह हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको डिस्प्ले कर दो। लेकिन आपकी कंडीशन के मुताबिक उस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, उसको डिस्प्ले करना है। तो टेम्प यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आपने क्या करना है, एज अ कूल। तो इस तरह आपने स्टेटमेंट को लिखना है। जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास होगी। अगर आपके पास टेम्परेचर ग्रेटर देन 10 भी नहीं है, तो फिर आप इस तरह आपके पास जो लास्ट स्टेटमेंट आता है एल्स वाला, तो आप यहाँ पर एल्स लगा दें, और उसके बाद आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर आपने लिखनी है कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डॉट है ताकि फ़ंक्शन को कॉल कर सके, लॉग वाला फंक्शन है। और यहाँ पर फिर आपने लिखनी है टेम्प और टेम्प को मतलब टेम्परेचर को आपने प्रिंट करना है। और फिर उसके बाद आपने एक ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोल्ड। तो यहाँ पर मैं आप लोग को फुल सिनारियो में आप लोग को समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड नंबर यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी, थर्ड नंबर कंडीशन। अब यहाँ पर हम चेक कर देते हैं, अब जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, 20 टेम्परेचर है। अब अगर यहाँ पर इसको चेक कर देगा कि टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 20 है। अब 20 हमारे पास ग्रेटर देन 30 है, नहीं हमारे पास 20 ग्रेटर देन 30 नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 20 हमारे पास लेस देन 30 है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, कंडीशन नंबर 2 में आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेगा कि हमारे पास 20 हमारे पास ग्रेटर देन है 20 से, नहीं हमारे पास 20 ग्रेटर देन 20 से नहीं है, ये बराबर है, तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ इस कंडीशन थर्ड नंबर कंडीशन में आ जाएगा कि हमारे पास ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में 20 है, कि 20 हमारे पास ग्रेटर देन 10 है, हाँ हमारे पास 10 उससे ग्रेटर है, मतलब 10 से हमारे पास ग्रेटर है। ये जो हमारे पास 20 हमने टेम्परेचर में स्टोर किया है वो हमारे पास ग्रेटर देन है 10 से, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा ट्रू। ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, जो कि थर्ड नंबर कंडीशन है, और ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके बाद ये चेक ही नहीं करी, तो अगर अच्छा यहाँ पर हमारे पास अब हमारे पास क्या आउटपुट आता है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द टेम्परेचर जो कि आपके पास 20 है वो क्या है, वो आपके पास एज कूल है, वो आपके पास कूल है, जो कि मैंने अभी बताई, ये वाली हमारे पास डिस्प्ले होगी, जो कि हमारे पास डिस्प्ले भी हो गई है। तो इस तरह का हमारे पास क्या है, इस तरह का कंसेप्ट है हमारे पास एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का। अब अगर आप जो आपके पास जो टेम्परेचर है इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 5 कर देता हूँ। अब अगर 5 के मुताबिक आप देखें तो ये वाली भी फॉल्स होती है, ये वाली भी फॉल्स होती है, और ये वाली भी फॉल्स होती है, क्योंकि 5 हमारे पास ग्रेटर देन 10 नहीं है, लेस देन है, तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा, और ये वाली आपके पास डिस्प्ले होगी। अगर आपने देखना है तो यहाँ पर इसको रन करके भी आप देख सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द टेम्परेचर 5 एज कोल्ड, जो कि आपके पास ये वाली स्टेटमेंट है। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट है। अगर कोई और भी आप देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 25 में कर देता हूँ, तो 25 भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वार्म है, जो कि हमारे पास ये वाली 2 नंबर कंडीशन है, ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट डिस्प्ले हो गई है। अब अगर आप 30 से ग्रेटर कर देते हो, जो कि हमारे पास ये वाली कंडीशन है, तो वो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बीइंग की, तो उसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह का हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमने पहले क्या यहाँ पर सेट की थी, हमने 20 को सेट किया था,
तो इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ये वाली हमारे पास डिस्प्ले हो गई है, क्योंकि 20 हमारे पास ग्रेटर देन क्या है, 10 से हमारे पास ग्रेटर देन है, तो ये वाली ट्रू होती है और ये वाली हमारे पास फिर ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरह का हमारे पास एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का कंसेप्ट है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस टेम्परेचर में या फिर किसी एक वेरिएबल में किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने चेंज की उसी तरह आप भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस कोड को देख सकते हैं, इससे हेल्प भी ले सकते हैं। और जितनी भी मैं कोड करूँगा हर एक फ़ाइल की वहाँ पर हमारे पास कॉपी मौजूद है, मैं वहाँ पर उसको पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं गिटहब, तो वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं, आप उससे हेल्प भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।